सैनिक का संघर्ष गांव के विकास की गाथा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के छोटे से गांव डीही की कहानी उन गांवों की तरह है जो बदहाली और अभावों में जीते हैं। डीही में सड़कों का अभाव था, अस्पताल या स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। गांव वाले रोजमर्रा की परेशानियों के बीच जीने के लिए मजबूर थे। इस गांव की स्थिति किसी को भी विचलित कर सकती थी और यही स्थिति देखकर सैनिक जवाहरलाल तिवारी का दिल पिघल गया। जवाहरलाल जो देश की रक्षा में जुटे हुए थे, जब भी छुट्टी पर अपने गांव आते उन्हें गांव की हालत देखकर गहरी तकलीफ होती। देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ने वाले इस जवान को अपने ही गांव के दुश्मन गरीबी, भ्रष्टाचार और उदासीनता से लड़ने का दर्द महसूस होता। उन्होंने ठान लिया कि अब उनके गांव की सूरत बदलनी होगी। पहला कदम गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाना। अपने विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए जवाहरलाल ने गांव के 4 प्रमुख लोगों बाबा, लक्ष्मीकांत, बड़कू और खुद के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में गांव की समस्याओं पर चर्चा हुई। बड़कू ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि सड़क न होने के कारण उनका बच्चा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर हर कोई गहरे दुख में डूब गया। सभी ने मिलकर फैसला किया कि सबसे पहले गांव में सड़क का निर्माण होना चाहिए। बाबा और बड़कू ने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन दान करने का साहसिक फैसला लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद बाबा और बड़कू बीमारी के कारण चल बसे। लक्ष्मीकांत ने आर्थिक मदद में असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल का समर्थन करने का वादा किया। अब जवाहरलाल अकेले ही इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने वाले थे। राजनीति का खेल और धोखेबाजी। इसी बीच गांव में सरपंच का चुनाव आया। सरपंच लक्ष्मी देवी के पति आशनी तिवारी ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि ये आप लोग हमारी पत्नी को वोट देंगे तो हम आपके लिए रोड, लाइट, सड़कें जितनी भी मरम्मत करानी हो और पुलिस स्टेशन सब बनवाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आशनी तिवारी ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया। जब जवाहरलाल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और ये काम संभव नहीं है। यह सुनकर जवाहरलाल समझ गए कि इन वादों का मकसद केवल वोट हासिल करना था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि गांव की राजनीति में भ्रष्टाचार गहराई तक पैठ जमा चुका है। सरकारी मदद की कोशिश और निजी प्रयास। जवाहरलाल ने सरकारी मदद पाने के लिए कलेक्टर से संपर्क किया। उन्होंने कलेक्टर से अपनी समस्या साझा की। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव दिया कि यदि वह अपने पैसों से सड़क का निर्माण शुरू करे तो फंड आने पर